हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनियाक्स। आज के लेक्चर में हम हार्डवेयर सॉल्यूशंस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने डिसेबलिंग इंटरप्ट्स डिस्कस किया था। अब इसकी एक डिसएडवांटेज थी कि हमेशा इंटरप्ट्स को डिसेबल करके रखना पॉसिबल नहीं है, और मे बी किसी सिचुएशन में अगर हम इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं तो मे बी वो वापस अपने आप को एनेबल ना कर पाए, तो उस केस में क्या आ जाता है, सिस्टम फेलियर। सो इसीलिए नेक्स्ट हमारा जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है दैट इज टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले किसी वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को किसी प्री डिफाइंड वैल्यू पे सेट कर दिया जाता है। अब वो कैसे होता है वो हम अभी देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हमने वेरिएबल लिया है टारगेट। ठीक है, अब उस टारगेट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है हम उसे कौन से वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, ओल्ड वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में टारगेट की वैल्यू को हम स्टोर करवा रहे हैं। जब हमने टारगेट की वैल्यू को इसमें स्टोर करवा दिया, उसके बाद ये जो ट्रू वैल्यू है ये हम टारगेट को असाइन करवा रहे हैं, यानी कि जो उसकी पुरानी वैल्यू थी वो इसमें जा चुकी है और जो उसकी नई वैल्यू है दैट इज ट्रू। ठीक है, और फिर हम ओल्ड वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शंस में दो काम हो रहे हैं और कोई भी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे में इंटरप्ट नहीं डाल रही है। इससे क्या होगा कि अगर एक से ज्यादा सीपीयू एक ही इंस्ट्रक्शन पे एक ही वेरिएबल पे काम करना चाहते हैं तो उस केस में कोई भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, क्योंकि उसकी पुरानी वैल्यू इसमें स्टोर्ड है और उसकी नई वैल्यू इसमें स्टोर्ड है। तो ऐसा ही लगेगा कि दोनों सीपीयूज अपना अपना काम साइमल्टेनियसली यानी कि सीक्वेंशियली कर रहे हैं, तो कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, ये हमारी एल्गोरिदम है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन की। जो यहाँ पे हमारा लॉक वेरिएबल है वो यहाँ पे एक शेयर्ड वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, यानी कि सभी प्रोसेसेस उसे शेयर कर रहे हैं आपस में। अब जिस भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री लेनी होगी वो लॉक की वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, जैसे ही लॉक की वैल्यू ट्रू हुई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और उसने अपनी प्रोसेसिंग की, अपना जो भी काम था वो किया। उसके बाद दोबारा उसने लॉक को क्या इनिशियलाइज कर दिया, फॉल्स। ये क्यों किया, ये इसलिए किया ताकि बाकी प्रोसेसेस को पता लग जाए कि अब जो मेरा लॉक है वो वापस से फॉल्स है, यानी कि अब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। अगर उन्हें एंट्री लेनी है तो वो लॉक को वापस से क्या कर दे, ट्रू कर दे। फॉल्स करना एक इंडिकेशन है कि अब ये जो वेरिएबल है ये फ्री है, क्रिटिकल सेक्शन में फिलहाल के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर कोई दूसरा प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन करना चाहता है तो वो लॉक वेरिएबल को यूज कर सकता है। ये बहुत ही इजी हार्डवेयर सॉल्यूशन था जिसमें हम सिर्फ पहले एक वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है इट मीन्स कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में वर्क कर रहा है, और अगर लॉक की वैल्यू फॉल्स है यानी कि कोई और भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहता है तो वो आ सकता है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी थी वो प्रिजर्व हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता था कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होना चाहिए। सो इस एल्गोरिथम से ये पॉसिबल हो पा रहा है। So this was all about this video. Thank you for watching. I hope you liked it. Stay tuned.